उस हॉस्पिटल में आई तो वो अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर आई थी। उन्हें तब भी यकीन नहीं था कि जो लाशें फेंकी गई हैं, जिनको ड्रिल किया गया था, जिनकी आंखें निकाली गई थी, वो लाशें उनके बच्चों के लिए। और फिर एक गैर इंसानी अमल ये था कि वहाँ एक फॉर्म था जिस पे ये लिखा था कि आप ये एक्सेप्ट करें कि आपका बेटा लापता नहीं था, आपका बेटा दहशतगर्द था। हालांकि उनके बेटे की लापता होने की गवाही सिर्फ बलोच नहीं, पूरे इस्लामाबाद देख रहा है। जो बंदे वहाँ आए उन्होंने उन औरतों को देखा कि वो वहाँ मौजूद थे। अगर वो वहाँ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे बेटे लापता है, तो वो किस शर्त पे आपने उसको दहशतगर्द करार दे दिया। मैं इस तकलीफ को बयान नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज मैंने देखी, जब इन माओं को ये कहा गया कि हम ये लाशें नहीं देंगे, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने बेटों की लाशें इस शर्त पर नहीं लेकर जाएंगे कि आप इनकी लाशों को भी इंसाफ ना दें। हम गवाह हैं कि आप 40-40 गाड़ियां लेकर आए, आपने हमारे बेटे को गर्दन से पकड़ा, उसे मारा और उसे घसीटते हुए लेकर गए। हम अब कैसे, आपने तो उसे इंसाफ नहीं दिया, लेकिन मैं एक माँ होकर कैसे उसको इसके साथ नाइंसाफी कर सकती हूँ। और उन माओं ने जब हमने ये कहा कि ये लाशें नहीं देंगे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपने हमारे बेटे नहीं दिए, ये लाशें आपको काम आएंगी। तो हम ये रियासत से कहना चाहते हैं कि ये लाशें भी वो रख लें, हमें ये भी नहीं चाहिए। और ये तकलीफ हमेशा रहेगी। कितने दुनिया में पैसे वाले लोग आए, अरबोपति आए हैं, तारीख किसी को याद करती है? कितने लोगों को आप जान करते हैं? इस मुल्क में कितने अरबोपति आए चले गए हैं? स्विट्जरलैंड में उनके बैंक मर गए, उनके पैसे ही स्विट्जरलैंड में रह गए। कितने आए हैं? कोई दुनिया में याद करता है किसी को? कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं? प्राइम मिनिस्टर, मैं कहीं अभी देखता हूं कि फंक्शंस के अंदर बेचारों को पूछता, कोई एक कोने में बैठे होते, कोई पूछता नहीं होता, क्योंकि पूछता तो उसको है जिसको अल्लाह इज्जत देता है। और अल्लाह तो उसको इज्जत देता है जो अल्लाह के लोगों के लिए कुछ करता है, जो इंसानियत के लिए कुछ करता है। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, नाम तो उसका है। आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप क्या अल्लाह से मांगते हैं? 5 वक्त की नमाज में एक ही चीज मांगते हैं ना, कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। एक ही चीज मांगते हैं ना, बाकी तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करते हैं। आप अल्लाह को कहते हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं, रहमान और रहीम है तू। लेकिन आप मांगते एक चीज है कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। वो कौन थे? वो पैगंबर थे। सारे जितने पैगंबर आए अब उनके रास्ते के लिए हर रोज नमाज पढ़ते। वो जितने भी पैगंबर थे जिनके ऊपर अल्लाह ने नेमतें बख्शी, जिनके लिए आज हम मरने के लिए तैयार हैं, कब से हजारों साल वो दुनिया से चले गए, आज भी हम मरने के लिए। आज भी लोग पैगंबरों को उनका नाम लेते हैं। हम अपने नबी के लिए कई लोग जान देने के लिए तैयार हैं। तो क्या वजह थी कि अल्लाह ने हम जब कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा, तो उनका रास्ता क्या था? सारे पैगंबर, जितने भी पैगंबर आए थे, वो हक और सच के लिए आए थे, वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आए थे। हजरत मूसा रोमन जो फिरौन था, उसकी फिरौनियत के खिलाफ आए थे, इंसाफ के लिए आए थे। हजरत ईसा के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किताब है, एक रज़ा इस्लाम ने लिखी है, द ज़ेलट। वो कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर थे। वो जो रोमन्स की इंपीरियलिज्म थी और जो जूइश क्लर्जी थी, जो जूइश एलीट थी, उसके खिलाफ आम आदमी के लिए खड़े हुए थे। और हमारे नबी मक्का की एलीट के खिलाफ खड़े हुए थे। वहां भी बड़ा अमीर था और गरीब था। तो आपका जो मकसद है, जिस तरह इब्ने खालदून कहता है कि इंसान का दुनिया में मकसद ही एक है, टू फाइट फॉर अ जस्ट सोसाइटी, इंसाफ के लिए खड़े हो। ये सारे पैगंबरों का भी ये मकसद था। ये आपका भी अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा है, अपने से पूछें कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं। आप दुनिया में एक अदल और इंसाफ के निजाम के लिए आए। और लीडर जो होता है, वो जब वो निकलता ही अपने से बाहर तब है जो अपने से बाहर देखता है, और जितना वो समझता है कि अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरे पे जिम्मेदारी डाली है कि मैं उनके लिए क्या करता हूं जिनको अल्लाह ने नहीं दिया। लीडरशिप
all of us have the ability to be leaders. Everyone has the potential to become a leader. What makes a leader? The first and foremost is the vision. Leaders have dreams. And those dreams are beyond the self. There has never been a leader whose dream is concentrated on the self. So my great inspiration is the great Iqbal. Iqbal, in my opinion, was probably the greatest Muslim philosopher in the last 500 years. And he came up with this concept of a leader. He used the symbol of Shaheen, the eagle. And why did the eagle soar above everyone else, which is what makes a leader? Because the Shaheen, the eagle, broke away the chains that keep us grounded. So what stops us from achieving this great God-given potential are the various chains that make us tread the trodden path. So the Shaheen, the eagle, has great dreams. The difference is not talent, difference is not education. Difference is that a leader dreams what others are scared to dream of. Dream the impossible. And then that dream is, as I repeat, is not based on the self. They always think bigger than themselves. It's either their nation, their society, and then they struggle to achieve that dream. Now, the quality that distinguishes leaders is their ability to take pressure. سر مارنگ لانگو کو جو سزا ہوئی ہے اس پر مارنگ کو نہیں، ساری پاکستان کو ہو رہی ہے، اس میں مارنگ قریبی شامل ہے. ابھی یہ جو کوٹ لکھپت کے اسیر ہیں 9 مئی کے 10 سال سے اوپر ہر ایک کو، کس لیے وہ بوڑھی میری عمر کی میری بہن اس کو پتہ نہیں 100 سال پورے ہو گئے جیل، کس لیے؟ کیا آسمان گرا ہے؟ ایسا نہیں کیا کرتے آپ، مہربانی کریں، یا تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے. عاصم منیر ذہنی مریض. 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 عاصم منیر جو ہے ذہنی مریض. یہ وہی بزدل ہے جن کی پتلونیں بنگالیوں نے اتاری. جب اپنے سے طاقتور فوج کے سامنے آتے ہیں تو پتلونیں اتر جاتی ہیں. عاصم منیر ذہنی مریض. IMF کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ معیشت چلانے کے قابل نہیں ہے. عاصم منیر صاحب کی پالیسیز کے ساتھ معیشت نہیں چل سکتی کیونکہ وہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہے. پاکستان کے اندر ظلم ہے، جبر ہے، عدلیہ کے اوپر جیسا کنٹرول ہے، میڈیا کے اوپر جیسا کنٹرول ہے. جو کچھ پاکستان میں انہوں نے کیا ہے، ایسی صورتحال میں کوئی سرمایہ کاری لے کر پاکستان میں آنے والا نہیں ہے. ادھار پیسہ آپ کو تھوڑا بہت مل جاتا ہے. پاکستان سے لوگ بھاگ رہے ہیں، پیسہ لے کر بھاگ رہے ہیں، تو پیسہ نکالنا کہاں سے ہے؟ تو واحد رستہ جو بچ جاتا ہے وہ یہ لیویاں ہیں. بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو، لیوی لگا دو، اضافی ٹیکسز لگا دو، لوگوں کے اوپر اور بوجھ ڈال دو، جو چیزیں لوگ کھاتے ہیں ان کے اندر سے ٹیکس نکال لو، کچھ نہ کچھ کر کے لوگوں کو نچوڑو اور ان سے پیسہ نکلاؤ. IMF کو یہ بات سمجھ آ گئی. IMF یہ بات سمجھ گیا کہ یہاں پہ کاروباری لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا. IMF یہ بات سمجھ گیا کہ مافیاز کو یہاں پہ ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. تو IMF اپنا پیسہ کیسے پورا کرے گا؟ وہ پیسہ پورا کرے گا کسی نہ کسی طرح کی لیوی سے، کسی نہ کسی طرح کے ٹیکس سے، کسی نہ کسی طرح کے عوام کا خون نچوڑنے سے. اور اب وہ خون نچوڑنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ باقاعدہ ایک سال کا ڈیٹا لکھا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے کہ ایک سال میں یہ 1727 ارب سے شروع ہوگا ایک سال، پہلا سال، اور جو آخری سال ہے اس میں یہ 2637 ارب روپے تک جائے گا. یعنی جتنی لیوی پاکستان ابھی 2-2.5 سال میں اکٹھی کرتا ہے اتنی لیوی ایک سال میں اکٹھی کرے گا. یہ پاکستان کے ساتھ ظلم کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں گے، آپ اس کو وٹنس کریں گے، کیونکہ پاکستان اس طرح نہیں چلے گا جب تک آپ پاکستان کی عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے. اور وہ انہوں نے نہیں کرنا، وہ عوام کو کروانا پڑے گا. گلگت بلتستان میں دیکھ لینا آپ، ری ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے نا 8 فروری کے الیکشن کا،
2024 वाले का। ये फिर रीटेलीकास्ट गिलगित बल्तिस्तान में, इसके बाद कश्मीर में। कश्मीरी भी वार्निंग दे रहे हैं, अगले वीलॉग में बात करते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं जाते जाते, आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इनकी मंजी ठुकी हुई है। जितने आप परेशान हैं, आपसे ज्यादा ये परेशान है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस दिन आपने फैसला कर लिया पूरे पाकिस्तान ने कि उन्होंने फैसला अपने हाथ में लेना है, इनकी कोई औकात नहीं है कि ये आपके सामने ज्यादा देर तक टिक पाए। ये मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं। तो ये तब तक आपने मार खानी है जब तक आपका मूड है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। सवालात सादे से आपके सामने रखूंगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू हो जाए आप। उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई, यूट्यूबर्स ने खराब की थी वो, तब तो यूट्यूबर्स नहीं थे। फातिमा जिन्ना को जो गालियां दी गई वो किसने दी? फातिमा जिन्ना को मुबैयना तौर पे कत्ल किया गया, वो किसने किया? उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए, क्या वो सारा कुछ भी यूट्यूबर्स ने किया था? लियाकत अली खान को यूट्यूबर्स ने कत्ल किया था। पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार उस वक्त का मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान था। क्या पाकिस्तान को 2 टुकड़े भी यूट्यूबर्स ने किया था? भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, क्या भुट्टो को फांसी यूट्यूबर्स ने चढ़ाया था? तब तो यूट्यूब होता ही नहीं था, तो भुट्टो को फांसी किसने चढ़ाया? फिर दुनिया भर के जहादी यहां पे पाकिस्तान में लाकर इकट्ठे कर दिए और यहां पे जहाद की तरबियत देके दहशतगर्द तंजीमें बना दी, उनके जरिए से अपने मकासद पूरे किए, गुड तालिबान बनाए, बैड तालिबान बनाए। ये सारा कुछ यूट्यूबर ने किया था। 4 मरतबा पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया गया, 4 मरतबा, कोई 1-2 मरतबा नहीं लगा, 4 मरतबा पाकिस्तान में डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो क्या ये मार्शल लॉ यूट्यूबर ने लगाया था? बार बार अवामी हुकूमतों के तख्ते उल्टाए गए, कभी बेनजीर, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी जरदारी, कभी गिलानी। ये सारे जो तख्ते उल्टाए गए, क्या ये सारे तख्ते हुकूमतों के यूट्यूबर्स ने उल्टाए हैं? बार बार अवामी हुकूमतें इन्होंने गिराई हैं। बेनजीर भुट्टो की नंगी तस्वीर फेंकी गई हेलीकॉप्टर से, भुट्टो की जो अहलिया थी मरहुमा, अब उनकी तस्वीर फेंकी गई। क्या ये यूट्यूबर्स ने की थी सारी बदतमीजी? उस वक्त तो यूट्यूब ही नहीं था, तो यूट्यूबर्स कहां से आए? फिर एक और सवाल पैदा होता है कि आईपीपीस के जो सौदे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों की आज कमर तोड़ दी है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, पीएमएलएन के दौर में हुए, मुशर्रफ के दौर, क्या ये सारे सौदे जो आईपीपीस के हैं ये यूट्यूबर्स ने किए हैं? एलएनजी के जो टर्मिनल है वो यूट्यूबर्स ने लगाए हैं, जो पाकिस्तान को कर्जों के बोझ के अंदर जकड़ दिया है, ये यूट्यूबर्स ने जकड़ा है। क्या बेनजीर भुट्टो को जो शहीद किया गया या अकबर भुट्टी को शहीद किया गया, ये यूट्यूबर्स ने शहीद किया है? और भाई ये सारे जराइम किसी ने तो किए हैं ना। कौन है जिसने ये जराइम किए हैं? मुझे बताएं, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला यूट्यूबर्स का है या यूट्यूबर्स ने दबाव डालकर किया है? ये रिजीम चेंज के बाद की हम बात कर लेते हैं ना, यानी रिजीम चेंज के बाद ये आइडिया किसका था? क्या यूट्यूबर्स ने कहा था कि आप रिजीम चेंज कर दें पाकिस्तान में? हर चीज उठा के यूट्यूबर्स पर डाल देते हैं, जनाब उनकी वजह से पाकिस्तान को ये हो गया, उनकी वजह से इमरान खान को ये हो गया, उनकी वजह से इमरान खान की अहलिया को ये हो गया। इद्दत वाला घटिया केस यूट्यूबर्स ने कहा था बनाओ, या उन्होंने बना कर दिया था? रिजीम चेंज ऑपरेशन का आइडिया किसका था? क्या किसी ने यूट्यूब के ऊपर बैठ के दिया था ये आइडिया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दो? ये तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी। अब लैटरिन में गिरा हुआ पूछे ना उसको उठा के कि जनाब बताएं आपको एक्सटेंशन चाहिए थी। वो ख्वाजा आसिफ चीखता रहता है, हर चौथे दिन बताता है कि वो एक्सटेंशन के लिए मारा मारा फिरता था, मैं धमकियां लगाता था, मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, नहीं तो मुझे एक्सटेंशन दे दो। मैं पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने हमेशा कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया है अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट मारने के लिए। कश्मीर का नाम बेचा है, फलस्तीन का बेचा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान का नाम बेचा है हरामियों ने, सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी स्टंट मारने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट मारने के लिए। यार देखो, हम बड़ा चाहते हैं कश्मीरियों को, हम बड़ी बात करते हैं पाकिस्तान की, हमें बड़ी फिक्र है पाकिस्तान की, हमें बड़ी फिक्र है कश्मीर की। लेकिन जब जब इन पे मुश्किल वक्त आया कश्मीर के लोगों पे या पाकिस्तान के लोगों पे, ये हराम खोर कभी नहीं बोले। ये बंदा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, घर की छत के ऊपर इसने फलस्तीन का झंडा लगाया हुआ, इसको कहते हैं शाहिद अफरीदी। आपने इसके घर की छत पे कश्मीर का झंडा देखा होगा, फलस्तीन का झंडा देखा होगा। इसने हमेशा फलस्तीन के नाम पे, कश्मीर के नाम पे अवाम को बेवकूफ़ बनाया। पिछले 8 रोज से कश्मीरी सड़कों के ऊपर मौजूद हैं अपने हकूक लेने के लिए। उनका पानी बंद है, उनका खाना बंद है, उनका राशन बंद है, इंटरनेट बंद है, गोलियां मारी जा रही हैं, उनके लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। लेकिन इस हराम होर को एक ट्वीट करने की तौफीक नहीं हुई। एक बयान होता है ना कश्मीरियों के हक में दे देता, या जालिम रजीम जो पाकिस्तानी फोर्सेज वहां पे घुस के जाके उनको मार रही हैं, उन पे जुल्म कर रही हैं। रावला कोट में इन लोगों ने कर्फ्यू तक लगाया हुआ है। 20-25 हजार सरकारी एहलकार वहां पे मौजूद हैं, खौफो हरास फैलाया हुआ शहर के अंदर। लेकिन इस नकम्मे को एक ट्वीट करने की तौफीक तक नहीं हुई। ये अकेला नहीं है, इस तरह के बहुत सारे कान टूटे हैं पाकिस्तान में। कुछ का तल्लक शोबिस इंडस्ट्री से है, कुछ का तल्लक खेलों के शोबे से है, कुछ का तल्लक पॉलिटिकल पार्टियों से है, कुछ का तल्लक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से है।
لیکن کشمیر کا نام نہیں آج لے رہے. ہمیشہ کشمیر کے نام کے اوپر ان لوگوں نے پبلسٹی سٹنٹ مارے ہیں, ہمیشہ سیاسی بیانیے بناتے رہے ہیں. آج کشمیریوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, آج ان کا پانی کھانا راشن بند کیا جا رہا ہے, ان سے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں, پھر ان پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں. آج ان حرامیوں کو ذرا توفیق نہیں ہو رہی کہ ایک بیان دے دیں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے, ایک بیان دے دیں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. فیلڈ مارشل کی تعریف کرنی ہو, فارم 47 کی, شہباز شریف کی, اس رجیم کی تعریفیں کرنی ہو تو سالے لائن میں لگے ہوتے ہیں اور چورن بیچتے ہیں کہ جناب ہم سے بڑا کشمیر کا چاہنے والا ہی کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا پاکستان کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, کھیپ اور کٹا پاکستان کی بات کرتے ہو. پاکستانیوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں تم نہیں بولتے, آئین و قانون کو بوٹوں تلے روندا جاتا ہے تم نہیں بولتے, ڈرون مارے جاتے ہیں اپنے بچوں عورتوں میں KPK میں تم نہیں بولتے, مارنگ بلوچ جیل میں یا تم نہیں بول رہے, عمران خان جیل میں یا نہیں بول رہے, ڈاکٹر یاسمین راشد اور کئی بے گناہ لوگ جیل کے اندر ہے تم نہیں بول رہے. آج بھی پاکستان کے اندر کوئی فلسطین کی بات کرے, کشمیر کی بات کرے یا اپنے حقوق کی بات کرے, اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور تم لوگ آ کے یہاں پہ کہتے ہو کہ جی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. فیلڈ مارشل کا نام پاکستان رکھا ہوا ہے, اماں اپنی مریم کا نام پاکستان رکھا ہوا ہے, وہ گنجے شہباز کا اور نواز کا نام پاکستان رکھا ہوا ہے, زرداری اور بلاول کا نام پاکستان رکھا ہوا ہے, اور لعنت ہے تمہارے آنے والی نسلوں کے اوپر بھی.